हरे भरे जंगल में हर दिन की तरह हलचल मची हुई थी। पक्षी चहचहा रहे थे, नदियां बह रही थी और जानवर अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन आज जंगल में कुछ अलग था। हर कोई फुसफुसा रहा था, चिंतित था। हाथी महोत्सव गंभीर स्वर में, क्या तुमने सुना? हमारे जंगल में चोरी हो गई है। तोता चतुरहा, राजा शेर के खजाने से हीरे गायब हो गए हैं। सभी जानवरों में डर और उत्सुकता थी। राजा शेर सिंहराज ने ऐलान किया था कि आज जंगल की अदालत लगेगी और चोर को खोजकर सजा दी जाएगी। शेर ने अपने सिंहासन पर बैठकर गरजते हुए कहा, राजा शेर, हमारे जंगल में ऐसा अपराध पहले कभी नहीं हुआ। जो भी अपराधी होगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हुए। भालू, बलवान, लोमड़ी, धूर्तिका, बंदर, मस्तमौला, हिरण, हरिणी और अन्य जानवर चिंतित खड़े थे। भालू, हम सब निर्दोष हैं, राजा जी। लेकिन हमें शक है कि कोई चालाक जानवर ही यह काम कर सकता है। लोमड़ी, मुस्कुराते हुए, तो फिर यह जांच करनी होगी कि किसका व्यवहार संदिग्ध है। राजा ने हाँ में सिर हिलाया और जांच शुरू करने का आदेश दिया। तोता और बंदर को जांच की जिम्मेदारी दी गई। बंदर ने ऊंचे पेड़ों से चारों ओर देखा और कहा, मुझे तो लगता है कि यह किसी तेज और चालाक जानवर का काम है। तोता तेजी से उड़ते हुए नदी के किनारे गया। वहां उसने देखा कि गिलहरी गुड़िया कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। तोता चौंकते हुए, गिलहरी जी, आप क्या छिपा रही हैं? गिलहरी घबराकर बोली, नन्ही तो, मैं तो बस अपने खाने के लिए नट्स जमा कर रही थी। लेकिन तोते को कुछ शक हुआ और उसने राजा को सूचना देने का फैसला किया। सभी जानवर फिर से इकट्ठे हुए। राजा ने गिलहरी को बुलाया। राजा शेर, गिलहरी, तुम कुछ छिपा रही थी, हमें बताओ कि क्या हो रहा है। गिलहरी डरकर बोली, राजा जी, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, मुझे कल रात कुछ चमकती चीजें मिली थी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। राजा ने आदेश दिया कि गिलहरी की बताई जगह की तलाशी ली जाए। जब जानवर वहां पहुंचे तो देखा कि वहां सच में कुछ हीरे पड़े थे। सभी जानवरों में कानाफूसी शुरू हो गई। हिरण, तो क्या गिलहरी ही चोर है? भालू, लेकिन यह इतनी छोटी है, यह चोरी कैसे कर सकती है? लोमड़ी ने गहरी सोच में पड़कर कहा, गिलहरी छोटी जरूर है, लेकिन इतनी समझदार भी नहीं कि राजा के खजाने से हीरे चुरा सके। इसका मतलब असली चोर कोई और है। उसी समय तोते को याद आया कि उसने रात को उल्लू रात्रिराज को महल के पास उड़ते देखा था। तोता, राजा जी, मैं कल रात उल्लू को महल के पास उड़ते देख चुका हूँ। राजा ने तुरंत उल्लू को बुलवाया। जब उल्लू आया तो वह घबराया हुआ लग रहा था। राजा शेर, गंभीर स्वर में, उल्लू, क्या तुम बता सकते हो कि तुम रात को महल के पास क्या कर रहे थे? उल्लू पहले तो चुप रहा, लेकिन जब राजा ने गरजकर कहा कि अगर सच नहीं बताया तो सजा मिलेगी, तो वह डरकर बोल पड़ा, उल्लू गिड़गिड़ाते हुए, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। असल में मैंने चोरी नहीं की, बल्कि मैंने किसी और को यह करते देखा। सभी चौंक गए। लोमड़ी, आश्चर्य से, तो असली चोर कौन है? उल्लू ने इशारा किया और धीरे धीरे बोला, वह कोई और नहीं बल्कि लोमड़ी खुद है। सभी की नजरें लोमड़ी पर टिक गईं। लोमड़ी ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर हंसकर बोली, लोमड़ी, अरे उल्लू झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राजा ने कहा, हम सच का पता लगाएंगे। बंदर ने जंगल के कुछ और हिस्सों की तलाशी ली और जल्द ही उसे एक गड्ढे में बाकी हीरे भी मिल गए। वहां लोमड़ी के पंजों के निशान थे। अब लोमड़ी की साजिश बेनकाब हो गई थी। राजा शेर गुस्से से, लोमड़ी, तुमने हमारे विश्वास को तोड़ा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सभी जानवर राजा की ओर देखने लगे। राजा शेर, इस जंगल में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। लोमड़ी ने हमें धोखा दिया, इसलिए इसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। लोमड़ी रोने लगी,
लेकिन राजा ने कठोरता से कहा कि जंगल में बेईमानी की कोई जगह नहीं। इसके बाद सभी जानवर खुशी खुशी अपने घर लौट गए और जंगल में फिर से शांति लौट आई। तोते ने कहा, इससे हमें यह सीख मिलती है कि बेईमानी कभी भी फलती फूलती नहीं। भालू ने हंसकर कहा, और यह भी कि अगर जंगल में कोई परेशानी आए तो हमें मिलकर काम करना चाहिए। राजा शेर ने गर्व से देखा, अब उसका जंगल पहले से भी ज्यादा सुरक्षित था।